नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलमार्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। इसके अलावा हम एक और वीडियो बनाएंगे वॉलमार्ट पे जहां पे कि एक्चुअल क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे, बट यहां पे हम ओवरऑल फ्लो देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इंटरव्यू हुई थी, क्या क्या हमने किया था, कैसे हमें कॉल्स आए थे, उसके बारे में। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो वॉलमार्ट के लिए रेफरल से अप्लाई किया था। तो रेफरल जो है हमने ऐसे लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट किया। उसमें से एक जो है यूट्यूब के थ्रू पहचानते थे, तो उन्होंने हमें रेफरल दे दिया था। तो सबसे पहला वही हुआ, रेफरल से हमने अप्लाई किया, फिर हमें कॉल आई। और रेफरल में एक गलती जो हम लोग करते हैं जनरली वो बता देता हूँ कि आप जैसे किसी को भी ऐसे भेज देते हो कि आपके कंपनी में कोई ओपनिंग है क्या, तो वैसे काम नहीं करती है। इवन मैं भी ऐसा नहीं करता था। मैं जो है वो जॉब आईडी निकाल के फिर उनको प्रॉपर भेजता था कि ये जॉब आईडी के लिए ओपनिंग है, क्या आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। 3 4 5 10 लोगों में से किसी एक की रिप्लाई आती है। तो इस तरीके से हमें रेफरल मिला था। नाउ सेकंड जो चीज़ होता है वो होता है कि हमें कॉल आता है फिर वॉलमार्ट के तरफ से कि एचआर का कॉल आया। फिर वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, आप कहाँ पे रहते हो, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू बैंगलोर। तो ये सारी जो चीज़ें आती है, पहला 5 से 10 मिनट तक यही सब उन्होंने पूछा। पहला क्या मतलब पूरा यही 5 से 10 मिनट का हुआ। उसके बाद फिर जो है उन्होंने ये कम्युनिकेट करा कि ठीक है, हम आपका सेकेंड राउंड इंटरव्यू जो है वो करवाएंगे। और सेकेंड राउंड जो था वो एलिमिनेशन राउंड था। उसके बाद बोले कि थर्ड फोर्थ ये सारे जो राउंड होंगे वो एलिमिनेशन नहीं होंगे, वो फिर कुमुलेटिव आपको जो है रिजल्ट देखा जाएगा कि आप कैसा आंसर कर रहे हो। चलिए फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने 1 आवर का एक कॉल सेटअप किया, जहाँ पे कि हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूछे गए थे प्रोग्रामिंग से और एसक्यूएल से, फिर स्पार्क के कुछ। तो देखो कोई भी इंटरव्यू हो रहा था तो हमें हमें एक पैटर्न मिला कि वो पहले इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर आपके प्रोजेक्ट पूछेंगे, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर वो सीधा जंप कर जाएंगे प्रोग्रामिंग पे या एसक्यूएल पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा। प्रोग्रामिंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। मुझे नहीं पता, पिछली बार भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था पैरेंथेसिस चेक करने का, इस बार भी पूछा था। थोड़ा सा उसमें इस बार स्ट्रिंग वगैरह भी डाल दिया था, अलग स्ट्रिंग अपार्ट फ्रॉम मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने उसको घुमाया था, बस और कुछ नहीं, है ना। उसके बाद जो है दूसरा चीज़ उन्होंने पूछा, वो पूछा है एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल का जो क्वेश्चन था वो एज इट इज़ लीड कोड का क्वेश्चन था, जहाँ पे कि प्राइस जो है ना सेट करनी पड़ती है एक वैल्यू। तो मुझे पता था कि ये लीड कोड का क्वेश्चन है। मैंने जो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑल्दो उनको वो पसंद नहीं आया। वो बोले कि और इससे बेटर कोई अप्रोच बताओ। तो फिर हमने डिस्कस करी और दूसरी वाली अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये सब करने में हमारे 1 घंटे निकल गए थे। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड। फिर यहाँ पे अब एक क्या हुआ कि पहले ये लोग हमें कंसिडर करते STE 3 के लिए, बट फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको लगा कि नहीं, हम इसे सीनियर डेटा इंजीनियर के लिए भी कर सकते हैं। तो वहीं पे सेकेंड राउंड जो हमारा होता है वो जनरली सिस्टम डिज़ाइन राउंड एक ही होते हैं, बट हमारे लिए 2 हुआ था। दूसरा और तीसरा दोनों राउंड हुए थे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि दूसरा राउंड में क्या हुआ था। तो दूसरे राउंड में उन्होंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए बोला था। अब ये सिस्टम डिज़ाइन जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से पूछा था, ना कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से पूछे थे। बट फिर हमने क्वेश्चन उनसे पूछा था कि आपको एनालिटिकल चाहिए या फिर जो है ट्रांजेक्शनल चाहिए। तो उन्होंने ट्रांजेक्शनल बोला था। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, क्वेश्चन पूछने में कमी हो गई या जो भी हो गया, तो कन्फ्यूजन हो गया था हमारे साइड से। देन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पूरा डेटा मॉडल बनाए, बट हम जो है क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शनल सिस्टम बोला, तो हम पहले पीछे जाके कैसा डेटा को स्टोर करेंगे, कहाँ करेंगे, नो सिक्वल में करेंगे, सिक्वल में करेंगे, ऐसी डिस्कशन चलने लगी थी, जो कि उनको शायद नहीं पसंद आया, क्योंकि वो पूरा डेटा मॉडलिंग पे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर को। तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया। देन हमारी थोड़ी डिस्कशन और हुई। फिर हमें पता चला कि नहीं, ये इस वाले एरिया में नहीं पूछ रहे हैं, डेटा मॉडलिंग में पूछ रहे हैं। फिर हमने डेटा मॉडलिंग करा।
फिर डेटा मॉडलिंग में भी हमने पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया या कुछ और सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया, जनरली एक पोर्शन को हम टारगेट कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि पेमेंट कैसे स्टोर करोगे और भी चीज़ें। तो इस तरीके से ये सारी डिस्कशन जो है वो 1 घंटे तक चली। अब यहाँ पे अगेन वही बात हो गया कि कन्फ्यूजन पहले से ही थी कि इसे सीनियर डेटा इंजीनियर बनाए या SDE3 बनाए, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ गया। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट राउंड होती है। जनरली नेक्स्ट राउंड जो होता है वो मतलब जनरली जो होते हैं 2 राउंड, दूसरा सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है, बट तीसरे में ऐसा हुआ कि कन्फ्यूजन की वजह से फिर से इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन राउंड रखा एक बार और। तो इसमें जो है इसमें इन्होंने फिर बाकी और भी पर्सपेक्टिव से चेक किया। पहले तो एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन दिया, बोला कि आपको अगर बिल्ड करना है तो कैसे करोगे। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से SQL के क्वेश्चन दिए, क्योंकि आई थिंक उनको लगा कि पहले राउंड में हमने थोड़े ईजी वाले पूछे थे, तो फिर से उन्होंने एक SQL का क्वेश्चन दिया। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही हुआ। फिर उनको लगा कि हाँ ये जो है सीनियर डेटा के लिए परफेक्ट है कैंडिडेट, तो फिर उन्होंने आगे की जो लास्ट राउंड है वो करी। और जो हमारी लास्ट राउंड हुई थी वो थी हायरिंग मैनेजर के साथ। तो वहाँ पे जो है हमारा बिहेवियरल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये लोग, तो बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा था और स्टार पैटर्न पे आंसर करने होते हैं, तो वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और उसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि आपका रोल्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आप कैसे काम करोगे, ये सब। वैसे उनका कोई स्पेसिफिक हायरिंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टीम तो नहीं बताया, बट हाँ बताया कि इस तरह के कुछ हम काम करते हैं, हमारे पास इतना डेटा वॉल्यूम है, हमारे ये टाइप के प्रोजेक्ट चलते हैं। सो कुछ एक वर्टिकल के बारे में उन्होंने बताया। और उसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने समझा कि आपने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, क्या क्या चैलेंजेज आती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1 घंटे की हुई। तो हमारा टोटल जो है वो 4 राउंड हुआ 1-1 घंटे का। एंड ये लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो गया था। हाँ, 3 से 4 दिन में, एक फ्राइडे को हो रहा था और दिन मंडे को हुआ था। उसके बाद HR का कॉल आता है कि हाँ हमने आपको चारों राउंड में सेलेक्ट, मतलब चारों राउंड के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया है और अब नंबर पे डिस्कशन होगी। तो उन्होंने नंबर पे डिस्कशन किया एंड फिर एक फाइनल ऑफर लेटर जो है वो दिया। तो इस तरीके से हमारा 4 राउंड हुआ वॉलमार्ट में, 4 घंटे का, हर राउंड 1 घंटे का था। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा टफ नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मीडियम लेवल के जो लेवल के क्वेश्चंस थे वो थे, और आपके रिज्यूमे में जो लिखा होता है उसी के रिगार्डिंग वो करते हैं। तो मेरा अगर की टेक अवे यहाँ से देखें तो सबसे पहले आप रेफरल के ऊपर अगर बिलीव करते हो, मतलब रेफरल मिल जाता है कहीं से तो ज़्यादा बेटर है, जैसे हमें मिला और हमारी रेज्यूमे सेलेक्ट भी हो गई। देन प्रॉपर आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, खास करके जो आपकी प्रोजेक्ट है वो एंड टू एंड आपको पता होना चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा प्रोग्रामिंग, ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग, SQL, पाइस्पार्क, ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ इसका एक और वीडियो आएगा जहाँ पे कि मैं पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊँगा कि क्या क्या मेरे से पूछे गए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।